Assalamu alaikum 10th class, welcome back. Today we are going to study biology, chapter number 16, man and his environment. आज आपकी बुक पे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं या पूरा जो बुक है उसका ये जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए, ना हेडिंग है, तो इसमें आपको प्रॉपर हेडिंग मिलेगी और साथ ही साथ हर तरह का क्वेश्चन इसमें आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट, डिफाइन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है, डिफाइन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इन्वायरमेंट। एन इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ फिजिकल, एबायोटिक एंड बायोलॉजिकल बायोटिक कंपोनेंट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। के जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सम ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट विद द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। के इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे एबायोटिक हों, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और बायोटिक यानी कि लिविंग थिंग्स। तो ये जो दो टर्म्स हैं अगर ये दोनों कंबाइन हो और ये ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन हो इनका, तो इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। या फिर हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस इन इन्वायरमेंट, कि जो भी हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन्वायरमेंट है। उसमें लैंड आ जाता है, वाटर आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है उसमें। इसकी अगर मैं आपको डायग्राम शो करूँ इन्वायरमेंट की, तो वो ये देखें, ये इसकी बेस्ट जो है वो इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करती है कि इन्वायरमेंट को देखें, इसमें हर चीज़ आ रही है, तो एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और दूसरी टर्म है इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन। ये जो है इकोलॉजी, ये बायोलॉजी की ब्रांच है। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड दिस इज़ द टर्म इन्वायरमेंट। ये हमारे पास ब्रांच है और ये एक टर्म है। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। वो रिलेशन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान हो। इन्वायरमेंट ऐसा रिलेशन था जो नॉन लिविंग थिंग्स के और ह्यूमंस के दरमियान हो, और जो इकोलॉजी है वो लिविंग थिंग्स के दरमियान और ह्यूमन के दरमियान था। नॉन लिविंग थिंग्स के और ह्यूमंस के दरमियान जो रिलेशन था उसको हम कहते थे इन्वायरमेंट, और जो इकोलॉजी है वो लिविंग थिंग्स और ह्यूमंस के दरमियान जो रिलेशन है उसको कहते हैं इकोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, ये भी इकोलॉजी है। दोनों की दो डेफिनेशंस हैं। इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है द एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, और इसकी दूसरी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेन लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो लेवल्स हैं वो हम देखेंगे। इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो इसका लेवल, जो अगर हम आमतौर पे बात करें इसके लेवल्स कौन कौन से हैं, तो वो है रेंजेस फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू देयर बायोस्फीयर। के ऑर्गेनिज्म एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर कहते हैं वोल अर्थ को यूनिवर्स को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म से लेके बायोस्फीयर तक जितनी भी चीज़ें आ जाए अंदर उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। द फॉलोइंग आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हैं वो फॉलोइंग लेवल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्पीशी। तो ये था स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो ये आपने 9th में पढ़ी होगी कि स्पीशी जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेम ही टाइप के होते हैं, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं फ्रीली इन नेचर में टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ताकि वो आगे से नेक्स्ट जनरेशन तैयार करें। इसकी एग्जांपल्स में आते हैं ह्यूमंस, कैट्स और डॉग्स। इसमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन, सेकेंड इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी इनहेबिटिंग इन अ स्पेसिफिक जियोलॉजिकल एरिया एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो इसकी आपने इसका मतलब ये है कि एक सेम टाइप की स्पीशीज़ सेम टाइप में सेम एरिया में हो तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। और जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन होगी, रैट्स की पॉपुलेशन होगी, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है रैट्स इन फील्ड के, किसी खेत में रैट्स की जो पॉपुलेशन है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको भी हम कह लेते हैं कि एक पॉपुलेशन है, क्योंकि वो रैट्स एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन लें तो आपने 9th में 2013 में हमने पढ़ी थी कि ह्यूमन की 17.3 मिलियन पॉपुलेशन थी। तो वो पाकिस्तान में जो थे ह्यूमन की पॉपुलेशन वो थी 17.3 मिलियन।
तो वो भी आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं कि ह्यूमंस की इतनी पॉपुलेशन थी, क्योंकि वो सेम टाइप में सेम एरिया है, क्योंकि उनको देखें वो सारे पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, तो सेम स्पीशी के हो गए, सेम एरिया में हो गए, सेम टाइम, यानी कि सब एक ही वक्त में रह रहे थे। ये नहीं था कि तो कोई 1908 में रह रहा था तो कोई 2000 में रह रहा था, इस तरह नहीं था। वो इसी तरह थे, 2013 में ही थे सारे के सारे 17.3 मिलियन जो पीपल थे। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है कम्युनिटी। जब डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशन जो है डेट लिव इन हैबिटेट, हैबिटेट जो होते हैं वो है ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हों, उसको हैबिटेट कहते हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक ही एरिया में रहें तो और एक दूसरे से उनका ताल्लुक भी हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कम्युनिटी बन चुकी है। जैसे आप कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में, जैसे हमारी ये कम्युनिटी है, आप कहते हैं हमारी, कोई और कहता है मेरी कम्युनिटी का ये नाम है, कोई और कहता है मेरी कम्युनिटी ये है। कम्युनिटी यानी कि जहाँ डिफरेंट पॉपुलेशंस, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कस्टम्स और डिफरेंट जो है वो ट्रेडिशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक जगह पे रह रहे हों, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट इज एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी। तो आपने इसको फॉरेस्ट को हाईलाइट कर लेना है, ये पेपर में आ जाता है कि डैश इज द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी, तो फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट है ये एग्जांपल है किसकी, कम्युनिटी की, क्योंकि उसमें डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं। उसमें अगर वाटर हो यानी कि कोई लेक वगैरह हो तो उसमें डिफरेंट मेरीन एनिमल्स भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी रहते हैं, और उसमें बर्ड्स भी रहते हैं। उसके बाद आती है इकोसिस्टम की डेफिनेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग पार्ट से अलग नहीं रह सकते। जैसे हम ये कहें कि वाटर नॉन लिविंग है, तो क्या इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं? कभी भी नहीं रहेंगे। इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और इसके बाद अगर हम देखें तो एयर भी नॉन लिविंग है, तो क्या ह्यूमन्स एयर के बगैर रह सकते हैं? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। द बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखें जैसे मैंने ऊपर बता के आई थी कि बायोटिक जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो एबायोटिक हैं वो एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एबायोटिक हैं। उसके बाद जो आता है हमारे पास टॉपिक, उसमें है कि द सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट that is formed as a result of the interaction between its biotic component and abiotic component is called ecosystem। जो ऐसा सिस्टम जो कि बायोटिक और एबायोटिक के मिलने से बने उसको कहते हैं इकोसिस्टम, जिसमें हर तरह की चीज़ हो। इकोसिस्टम को आप इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, बायोटिक और एबायोटिक। उसके बाद हम देखेंगे